तो हुआ यूं कि अपनी शक्ति पर काबू पाने के बाद आरव को पहली बार एक सुकून सा महसूस हुआ। पर उसे क्या पता था कि ये जो शांति है ना, ये बस एक तूफान से पहले की खामोशी है। ऐसी दुनिया जो शोर से भरी हो, उसमें खामोशी मिलना एक कीमती तोहफे जैसा है। एक ऐसा तोहफा जो ज्यादा देर टिकता नहीं, और आरव की खामोशी भी अब टूटने ही वाली थी। वक्त था आधी रात का, पूरा शहर सो चुका था, और आरव वो एक अंधेरी बिल्कुल सुनसान गली से गुजर रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मतलब एक ऐसी खामोशी जो किसी आने वाले खतरे का संकेत दे रही हो। और फिर अचानक हवा में एक कंपन महसूस हुई, एक बहुत ही हल्की सी लेकिन ऐसी थरथराहट जिसने उस रात की खामोशी को हमेशा हमेशा के लिए चीर कर रख दिया। ये कंपन, ये जानी पहचानी सी थी। आरव को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, उसकी हर एक सांस को सुन रहा है और बस इंतजार कर रहा है कि वो अगला कदम कब उठाएगा। और बस आरव वहीं जम गया, उसके कदम रुक गए। दिल इतनी जोरों से धड़कने लगा कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसकी जुबान से बस एक सवाल निकला, कोई है? पर कौन? और उस सवाल के साथ ही मानो पूरे शहर ने अपनी सांस रोक ली हो। परछाइयां और लंबी होने लगी और दूर से आती हर छोटी से छोटी आवाज भी कानों में चुभ रही थी। और तभी उस गहरे अंधेरे से एक आवाज आई। ये कोई आम आवाज नहीं थी, नहीं, ये बहुत धीमी, ठंडी और सच कहूं तो रूह कंपा देने वाली थी। एक ऐसी आवाज जो साफ साफ किसी की मौजूदगी का एहसास करा रही थी। उस आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इसे कंट्रोल करते हो? लेकिन मैं तो हमेशा से सुनता आया हूं। ये आवाज इतनी पास से आई कि आरव को लगा जैसे कोई ठीक उसके कानों में फुसफुसा रहा है, उसे अपनी बातों के जाल में धीरे धीरे फंसा रहा है। मैं तुम्हारी खामोशी की हर एक धुन को पहचानता हूं। डर ने आरव को चारों तरफ से घेर तो लिया, पर उसने हार नहीं मानी। नहीं, उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और महसूस किया कि वो कंपन उसकी हिम्मत को जवाब दे रही है। उसकी खामोशी अब सिर्फ खामोशी नहीं थी, वो एक हथियार बन चुकी थी, तेज, सटीक और शायद जानलेवा भी। अब उसकी हर हरकत से एक नई गूंज पैदा हो रही थी। उसके दिल की हर एक धड़कन अब एक चेतावनी थी, एक खतरे की घंटी जो बता रही थी कि टकराव अब होकर रहेगा। और ठीक उसी पल आरव को एक ऐसे भयानक सच का एहसास हुआ जिसने उसकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। उसे समझ आया कि सिर्फ कंट्रोल कर लेना ही काफी नहीं है। वो अकेला नहीं है। इस दुनिया में उसके जैसे और भी लोग हैं, लोग जो आवाज को महसूस कर सकते हैं, जो आवाज को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। और अब जब वो जाग चुका है तो वो उसे ढूंढने जरूर आएंगे। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर मुझे सुरक्षित रहना है तो मुझे सीखना होगा, सब कुछ, हर चीज को कंट्रोल करना होगा। अब ये सिर्फ शक्ति की बात नहीं थी, नहीं, ये तो जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। रात और भी ज्यादा गहरी हो गई, हवा में जो कंपन थी वो और तेज हो गई, और आरव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ही वक्त पर डर भी और हिम्मत भी। ये पहली बार था जब उसे सच में महसूस हुआ कि वो कोई शिकारी नहीं, बल्कि खुद एक शिकार है, एक ऐसे खेल का हिस्सा जिसके नियम उसे पता तक नहीं थे। और उसी अंधेरे में कहीं एक और साया था, एक ऐसा दुश्मन जो अब तक छिपा हुआ था, और शायद इस कहानी का असली खिलाड़ी भी वही था। वो था द लिसनर, जो बस इंतजार कर रहा था, सब कुछ देख रहा था, अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। और आरव, वो भी अब तैयार था, सीना ताने खड़ा अपने शिकारी का सामना करने के लिए। वो जानता था कि खेल तो अब शुरू हुआ है।